मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम इंदौर की एक ऐसे जिम में आई है जिसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है, श्री राम जिम। और इस जिम से बहुत सारे विक्रम अवार्ड्स विनर प्लेयर्स भी मिले हैं यहाँ पे। और आज हम जिनसे मिलना है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि नेशनल चैम्पियन भी रह चुके हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले उन्होंने, और जिनके लिए सिर्फ एज एक जस्ट नंबर। आइए आज हम उनसे मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम इंदौर की ऐसी पर्सनालिटी से मिलेंगे जिससे ना कि सिर्फ यूथ बल्कि हर एज के पर्सन इंस्पायर हो सकते हैं। और आपके सामने, जैसा कि हमने बताया, संजीव सर आपके सामने खुद हैं, आप खुद देख सकते हैं इनकी जो बॉडी पर्सनालिटी है। आइए आज हम इनसे कुछ बात करते हैं और इनकी जो जर्नी रही है यहाँ तक की, उसके बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर सर, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसी हस्ती को इंटरव्यू के लिए रखा। और हम दोनों की बातचीत से ये तो पक्की बात है, जो स्पोर्ट्स लवर है, जवान लोग हैं, यूथ है, उनमें कुछ ना कुछ तो मैसेज जाएगा ही जाएगा। डेफिनेटली सर, आपकी पर्सनालिटी देखिए, प्लस आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, वो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ मोटिवेट जरूर करेगा। सर मतलब कैसा रहा आपका मतलब जर्नी, थोड़ा बहुत बताएंगे अगर आप? हाँ, मैं अपने आप को बदकिस्मत वाला मानता हूँ कि मेरा जो एनवायरनमेंट था और वो स्पोर्ट्स जो लवर थे वो मेरे आसपास ही घूमते रहे और मुझे कैच करते रहे। स्कूल में जो पीटीआई होता है, वो जो कह दे वो फाइनल होता है, उसमें मेरी सेहत को देख के या मेरी चंचलता को देख के बोले आपको अगले महीने 800 मीटर की दौड़ में तैयारी में लग गए। फिर वो खेला। ऐसे 2-3 और इवेंट हुए इंटर स्कूल चैम्पियनशिप में, तो उसमें एक दो जगह इनाम भी मिल गया। तो इनाम में जो सम्मान मिला, वो सम्मान जो है, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं आपको पूरे प्रार्थना सभा लगी हुई है, उसमें आप खड़े हैं, आपके लिए तालियां बजी, बहुत अच्छा लगा। उसमें लगा अगली बार और करूँगा, दोबारा मुझे प्रिंसिपल सर बुलाएंगे। तो इस तरह का जो लालच था सम्मान का प्रिंसिपल सर का, वो मुझे इसमें और प्रेरित करता रहा। फिर वो उसमें शॉर्ट पुट भी करवाया उन्होंने, एथलीट्स में 1500 मीटर 5000 मीटर भी दौड़ करवाते थे। फिर उसके बाद एक किस्मत और, जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स लवर मेरे आसपास ही घूमते हैं, उसमें एक क्लब खुल गया दिल्ली में मेरे घर के पास। तो घर के पास अगर आपका क्लब खुलेगा तो घर वाले आपको परमिशन दे देंगे, मुझे भी दे दी। सही बात है। जब मुझे भी परमिशन मिल गई, मैं भी खेलने लगी। तो दिल्ली स्टेट चैम्पियन बन गया, दिल्ली को रिप्रेजेंट करने लगा। फिर ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते रहे, उसमें लगातार 5 साल चैम्पियन भी रहा भारत का, भारत की तरफ से भी खेला और कुछ जगहों पे भारत को मेडल भी दिलाए। तो इस तरह से जो सम्मान मिलता था, अगले दिन फिर दोबारा वर्कआउट में लग जाते थे। तो ये एक जर्नी थी जहाँ से हमने ये शुरू किया। मतलब वो सम्मान ही आपके लिए एकदम बहुत फायर का बड़ा। काम करा है उसने, आगे तक बढ़ा है। आगे तक बढ़ा दिया उसने। फिर उसके बाद ये बॉडी बिल्डिंग एंड वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग था। ये बड़ा मज़ेदार प्रश्न किया। ये मैंने लगभग, जब मैं 2016 मान लीजिए, 2016 में मैं लगभग हो गया 56 साल का, 56 साल में खेल किया। तो पहले तो मैंने जुड़ो शुरू किया, फिर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आई तो जॉब करने लग गया। लेकिन इन पारिवारिक जिम्मेदारियों में जो ऑफिस के अंदर खेल होते थे, जैसे लॉन टेनिस, बिलियर्ड, टेबल टेनिस, क्रिकेट, इन खेलों को खेलता रहा ऑफिशियल लेवल पे। उसमें भी हम चैम्पियन बनते रहे। एक एडवांटेज होता है स्पोर्ट्समैन को, कोई भी वो नया स्पोर्ट्स अपना ले वो जल्दी दूसरे से पिकअप कर लेगा। सही बात है। फिर लॉन्ग, जब जिम्मेदारियाँ पूरी हुई तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर बना, मैराथन करने लगा, अल्ट्रा मैराथन। एक साल ऐसा भी रहा कि मैंने हर
महीने मैराथन दौड़ी। इंदौर मैराथन एसोसिएशन भी कराती है, उसमें भी हाफ मैराथन में मैं सेकंड रहा। बैंगलोर में अल्ट्रा मैराथन भी की। एक बार क्या हुआ कि मैराथन करते करते मैराथन की प्रैक्टिस करते करते 3 किलोमीटर के बाद मेरा पैर मुड़ गया और मैं 18 किलोमीटर और दौड़ लिया। बाद में महसूस होने लगा कि जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा, वो फ्रैक्चर था। उस फ्रैक्चर को उम्र के कारण 3 महीने लगे ठीक होने में। इस 3 महीने तक जो कि मैं पहले से भी जिम जाता था, अब फ्रैक्चर लग गया तो जिम जाने के अलावा जाऊँगा कहाँ, तो वो जिम ही जाने लगा। तो वहाँ जिम जाते जाते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी ज़्यादा समय देने लगा। इसी दौरान एक चैम्पियनशिप हुई छोटी सी इंदौर डिस्ट्रिक्ट, उसमें अपन प्रथम आ गए। किस चीज़ की चैंपियनशिप? पावर लिफ्टिंग थी, दिल्ली इंदौर एसोसिएशन। अच्छा, पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग थी, उसमें अपन चैंपियन बन गए। इसमें मज़ेदार बात है, एक बार बॉडी बिल्डिंग भी हुई इंदौर में, तो उसमें भी मुझे बोला आप भाग ले लो युवाओं के साथ, तो हमने उसमें भी भाग ले लिया, उसमें भी सेकंड आ गए। लेकिन फिर पावर लिफ्टिंग को ही हमने मेन रहा। फिर कुछ ही महीनों के बाद कोयम्बटूर में नेशनल चैम्पियनशिप हुई, तो हमने सोचा कि हमारा 10वां नंबर आ जाए भगवान, तो हम भी समझेंगे इस उम्र में हम भी काबिल है। तो पता लगा वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब आदमी को सम्मान मिल जाएगा तो उसके बाद तो हर रोज़ सुबह 5:30 बजे आज तक सुबह 5:30 बजे अगर कोई मैं संजीव राजन कहीं होगा तो वो जिम होगा। क्या बात है सर। तो वहाँ से फिर वो करते रहे, अपन भारत के भी चैंपियन बन गए और भारत की तरफ से भी खेल के कुछ गोल्ड मेडल जिताएंगे। सर डेफिनेटली हमारी विशेष प्लस सर, जैसे कि आपने बताया 56 ईयर्स में आपने स्टार्ट किया था ये, तो सर मतलब आपकी अभी एज कितना है? 61 ईयर्स। व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया था कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, सिर्फ नंबर है। और सर एक जीता जाता है, आपके सामने एग्जाम्पल है। कोई एज आपको बाउंड या बार नहीं कर सकती किसी भी स्पोर्ट्स में जाने के लिए। हमारा राइट सर? बिल्कुल सही। आपका लाइफस्टाइल आपको यंग और बूढ़ा बनाता है, ना कि बायोलॉजिकल एज। अगर आपका लाइफस्टाइल ही कुर्सी पे बैठ के सारा दिन बिताना है तो आप बायोलॉजिकल एज जो डिक्लेयर होती है उसको बिल्कुल उसके समरूप चलते रहोगे। अगर आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है तो आप उस बायोलॉजिकल एज का मायने ही नहीं रखोगे। आपका जुनून जो है वो उस उम्र को शामिल ही नहीं होने देगा कि आप इतने बड़े हो। सर जैसा कि स्पोर्ट्स की कोई सी भी फील्ड हो तो उसमें एनर्जी मस्ट रहता है। एनर्जी मेंटेन करना थ्रू आउट द डे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप वो एनर्जी कैसे, मतलब क्या डाइट लेते हैं, क्या फॉलो करते हैं तो मेंटेन रहे? बहुत बिल्कुल सही है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने वर्कआउट में बताते हैं या महसूस करते हैं कि 70% वर्कआउट जो एनर्जी है वो खाने से आता है। अब खाने की कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ मार्केटिंग कंपनियों ने इसको ज़रूर मुश्किल बना दिया। सिंपल सी बात है, आपका खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। अब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका वर्कआउट कितना हैवी है, अगर आप यंग हैं 28 या 60 कितना वर्कआउट करते हैं उस हिसाब से डिसाइड करें। जैसे अपन मान के चलें 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% फैट होना चाहिए, 60% कार्ब होना चाहिए, तो ये एक रेशो है। अब आप इस रेशो में ये हो गया 90। अब इस रेशो में आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। जो जैसे एथलीट्स होते हैं उनका कार्ब बढ़ जाता है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जैसे मैं पावर लिफ्टिंग, उनका प्रोटीन परसेंटेज बढ़ जाएगा खाने में, और यंग लोग जो है उनका फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, लोग अपने घर में खाने में डाइट चार्ट बनाएं या डाइटिशियन से पूछें और उसको फॉलो करें, लेकिन वही उतना ही फॉलो करें जिसकी ज़रूरत है, ना कि कोई मार्केटिंग कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बताती है वो फॉलो ना करके अपने वर्कआउट में जितनी एनर्जी चाहिए उसको फॉलो करें। सर यही चीज़ आपसे पूछना थी, जैसे कि मार्केटिंग जैसे मैं बताया, जो कंपनीज रहती है तो बोलते हैं कि आप ये प्रोटीन का डब्बा ले लो और आपकी बॉडी बन जाएगी, मतलब वो दिखाते भी ऐसा, मार्केटिंग में सप्लीमेंट्स वगैरह ऐसे करते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तो चाहता था कि इस विषय में बोलूं क्योंकि काफ़ी भ्रम इसमें फैलता है। पहले हम समझ लें कि प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है। जब बॉडी के जो जीव तंतु होते हैं ये लगभग 1.5-2 लाख टूटते हैं। इनको रिकवर करने के लिए प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होता है वो इसको रिकवर करता है और अगले दिन आप फिर रिकवर हो जाते हैं, अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं। यानी अगले दिन जब आप अच्छे होंगे तो आप ताज़ा होंगे, तो दोबारा वर्कआउट करेंगे तो ताकत आएगी। खिलाड़ियों को ये जब तंतु टूटते हैं ये लगभग 10 लाख के करीब होते हैं, तो इनमें प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा पहले भी कहा था कि आप वर्कआउट कैसे करते हैं। अब प्रोटीन के डब्बे खाने से ताकत नहीं बढ़ती है, पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोटीन खाना है। अगर आपके खाने की चीज़ों से प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं होती जितना आप वर्कआउट करते हैं, तब आपके पास सप्लीमेंट की तरफ जाना है और अदरवाइज नहीं। और याद रखिएगा प्रोटीन से ताकत नहीं बढ़ती है,
प्रोटीन से फ्रेशनेस बढ़ती है, फ्रेशनेस आपको अगले दिन फिर वर्कआउट कराने के लिए मदद करता है। वो जादू का डब्बा नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, मेहनत तो करना पड़ेगा। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपको सर ने बताया, सर ने उनके अनुभव से बताया, सर इज़ लाइक 61 सर 61 ईयर्स के हैं, सर का इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आपको एडवर्टीजमेंट में कंपनीज का काम उनका कि उनको उनका प्रोडक्ट बेचना है, बट एक्सपीरियंस और ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको मिलेगा होगा नॉलेज। सर एक और चीज़ आपसे पूछना था, जो आपका वर्कआउट रूटीन है सर, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कैसे वर्कआउट और आपका रिकॉर्ड रात को, हाँ वो भी बता दूँगा। उस वक्त देखिए रात को 10 बजे से 10:30 बजे तक सो जाता हूँ और सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। 4:30 बजे उठ जाते हैं और 5:30 बजे जिम के अंदर, 5:30 से लगभग 7:15 तक जिम में वर्कआउट करता है। अब ये जो वर्कआउट है एक फिटनेस के लिए होता है। अब मैं आपको बता दूँ, मैं कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हूँ और सपना भी है कि भारत की तरफ से विश्व को मेडल दिलाऊँ। तो अब इसमें जो मेरा मैक्सिमम होगा मैं वो करूँगा। अभी आपने पूछा कि बेंच प्रेस जो है, मैंने जिम में 140 kg हाईएस्ट है मेरा, 140 kg बेंच प्रेस में, और जो डेडलिफ्ट है उसमें 200 kg, और एक स्क्वाट होता है जो कंधे पे रॉड लेते हैं, उसमें 185 kg स्क्वाट्स, और वो भी इस एज में। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, एज मैं दोबारा बताऊँगा, एज मैटर नहीं करता, एज निकाल दें, जुनून मैटर करता है। अब मेरा जुनून है, मुझे देश को मेडल दिलाना, तो एज कहाँ काम करेगी। डेफिनेटली सर, मतलब जो आपका जुनून है, और हमारा जो व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, प्लस हमारे जो बेस्ट स्पोर्ट्स की टीम है, उनकी तरफ से आपको हमारी बेस्ट विशेष रहेगी कि आप आने वाले टाइम पे एक इंडिया के लिए गोल्ड मेडल, जो मेडल आप ज़रूर लाएँ, और प्लस आप जो मोटिवेट कर रहे हैं ऐसे यंग को मोटिवेट करें। सर जो आपने लाइफस्टाइल का बताया था, उसमें मतलब आपका लाइफस्टाइल में डेली रूटीन में मतलब डाइट है, उसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए लाइफस्टाइल में मैंने बताया कि सुबह पहले मैं अंडा, केला, कॉफ़ी ये सब भर पेट पी लेता हूँ आधा घंटा पहले, फिर जिम जाता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद जिम में लगभग 8:15 से बजे खत्म हो जाता है, 9 बजे तक घर पहुँचता हूँ। तो ये तो पक्की बात है कि उसके बाद दलिया, दूध या इस तरह से कोई एक चीज़, और प्लस अंडा, प्लस अलग से दूध, ये भोजन में लेता हूँ। फिर 11, 11:30 बजे ये पोहा हो गया, पराठा हो गया, वो लेता हूँ हर 2-2.5 घंटे के बाद। अच्छा। फिर एक प्रोटीन शेक लेता हूँ 12:30 बजे। फिर 2 बजे जो है जो भारतीय खाना होता है बिल्कुल, रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, सलाद भरपूर खाता हूँ। फिर 4 बजे उठ के फिर कॉफ़ी पीता हूँ, और 4 बजे से 5:30 बजे तक सर, मैंने पहले बताया था, समाज ने तो मुझे बहुत दे दिया, समाज को लौटाना होता है, तो मैंने घर पे ही जिम बना रखा है। अच्छा। उसमें बच्चों को और ख़ासकर लेडीज़ को वो ट्रेनिंग देता हूँ, क्या बात है। और उसमें कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क है? फ्री है, चार्ज देता हूँ। और लगभग उसके 7:30 बजे फ्री होते हैं। 7:30 से 9 जो एक आदमी का सोशल नेटवर्क है, मिलना जुलना, बातचीत, वो उसको निभाता हूँ। इस दौरान मैं लगभग 2 बार सोता हूँ। अच्छा। एक 2 से 4 सोता हूँ, और एक सुबह जब जिम से नाश्ता कर लेता हूँ, लगभग 10 से 11 तब सोता हूँ, क्योंकि नींद ज़रूरी है। वो उस वक्त बॉडी रिकवर होती है आपकी उसके लिए अगली एनर्जी के लिए। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ आपने खुद का जिम डाला था, तो उसके बारे में कुछ बताइए, किस नाम से है? वो जिम नहीं, मेरा घर की छत है कि कोरोना ने बहुत कुछ हमसे छीना है, तो हमें बहुत कुछ दे भी दिया। तो कोरोना में जब हम कहीं नहीं जा सकते, तो मेरे पास छोटा सा ऑलरेडी जिम था जब मैं रनिंग करता था। फिर कुछ श्रीराम जिम नहीं मुझे और इंस्ट्रूमेंट दे दिए, तो मैंने देखा जो भी बच्चे घर में बोर हो गए, माँ बाप परेशान हो गए उनसे, तो वो आके कहने लगे इनको भी आप कुछ करा दीजिए। तो वो डंबल, रॉड, वो सब करा दिए। उसमें मेरी वाइफ भी है, क्या बात है। वाइफ भी है, और कॉलोनी के बच्चे भी हैं, मेरे पोते नाते सब हैं, सबको अपन कराते गए। तो वो एक मेरा ज़रूरी अंग है कि मुझे ये लोगों को कुछ ना कुछ हेल्दी तो बना के रखना है, क्योंकि हमारी जनरेशन इतनी हेल्दी नहीं है। सही बात है। सर जनरेशन से याद आया कि आजकल जो जनरेशन है, मतलब वो फिजिकली एक्टिव इतना नहीं है, तो उसके बारे में उनको प्रॉपर ट्रैक करने के लिए बिल्कुल। इसमें देखिए बच्चों को दोष मत दो, इसमें दोष देना होगा तो माँ बाप को देना। बच्चे को क्या पता है, जो आप पकड़ा दोगे उसको चुप कराने के लिए मुंह में निप्पल डाल दोगे, चुप हो जाता है।
हाथ में मोबाइल है तो चुप हो जाएगा। हमने माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बच्चों को चुप करा दिया। और दूसरा उनका बड़ा शौक़ है कि मेरा बच्चा नौकरी में और पढ़ाई में प्रथम आए, तो जो स्कूल से आता है तो उसको स्पोर्ट्स कोचिंग भी नहीं भेजा, उनको भेजा पढ़ाई की कोचिंग। अब हम ऐसा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि भारत ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, ये संभव नहीं है। हम माँ बाप को ये देखना चाहिए कि क्या हम उनको कितना मोबाइल जिस काम के लिए दे रहे हैं उसके काम के अलावा भी वो इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा देर बैठे। उसके साथ खुद खेलें, खुद तो खेल ही सकते हैं, खुद तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, और उसको आप स्पोर्ट्स सेंटर्स में भेजें। अगर आप स्पोर्ट्स सेंटर में नहीं भेजेंगे तो बच्चों को ही दोष देते रहेंगे, बच्चा मोबाइल करता है तो बच्चे को क्या पता। मेरा एक ही कहना है माँ बाप से, आप अपने बच्चे को कंपलसरी कर दीजिए, मैं तेरे को रात का खाना नहीं दूंगी अगर तुमने 1 घंटा कुछ एक्सरसाइज नहीं की। फिर वो उसके आ जाएगा। जैसे घर में पूजा कराई जाती है, सबको आता है बैठो पूजा करो, इसी तरह से हमें ये संस्कार डालने पड़ेंगे। अगर हमें हेल्दी जनरेशन देना है तो 1 घंटा तो परिवार को देना पड़ेगा। पूजा करो, उसके बाद करो या उससे पहले करो, लेकिन वर्कआउट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आध्यात्मिक ज्ञान है। ये एक मेरा बड़ा माँ बाप के लिए है कि वो इसमें इन्वॉल्व। व्यूअर्स, जैसा कि सर ने आपको जो मैसेज दिया है प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि आपके आने वाली जनरेशन पे अपना देश टिका हुआ है। आपका सिर्फ आपकी सोसाइटी के लिए नहीं है ये, और सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं है, बट ये देश भी जो है वो यूथ पे ही टिका हुआ है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है वो अपने भारत की है। सर, जो स्पोर्ट्स पर्सन के आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें, और नॉट ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, जो आपकी जनरेशन है जो कि आज हमारे से ज़्यादा यंग दिख रहा है, तो उनके लिए भी आप कुछ डेफिनेशन मैसेज दीजिए। बहुत बढ़िया था। पहले मैं स्पोर्ट्स में शुरू करता हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स मतलब कम्पिटिटिव स्पोर्ट, आपका कंपटीशन है। आपका उद्देश्य बनाना बड़ा आसान है कि मुझे 100 मीटर 12 सेकंड में करनी है, 11 सेकंड में करनी है, मुझे पावर लिफ्टिंग में 180 किलो उठाना है, मुझे शॉर्ट पुट में 22 मीटर फेंकना है। ये लक्ष्य बनाना बड़ा आसान है। आप जो भी लक्ष्य बनाएं वो योजनाबद्ध हो, क्योंकि कोई भी प्लान अगर उसमें प्लानिंग, कोई भी लक्ष्य अगर उसके पीछे प्लानिंग नहीं होती, दैट इज़ अ टाइम वेस्ट। इसलिए जब भी कोई लक्ष्य बनाएं योजनाबद्ध, और योजनाबद्ध में अमल करें। साथ में एक डायरी लिखें, मैंने जो योजना बनाई थी कि मैं इस समय इतना कर लूँगा, मैंने किया या नहीं किया। आप ऐसा वर्कआउट करेंगे तो मैं यकीन कर सकता हूँ आप स्टेट चैंपियन तो उसी 3 महीनों में बन जाएंगे। और आपका रहा एक बहुत अच्छा सवाल किया कि इस जनरेशन में, ये जनरेशन कोई अनोखी तो नहीं है, लेकिन इस जनरेशन ने क्या देखा है कि इस जनरेशन ने बहुत गरीबी, बहुत संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी संभालना, वो बहुत कुछ हद तक टूट के अब संभला है। तो अभी भी वक्त है यारों कि आप जितना भी समय, जितना भी एनर्जी है, मॉर्निंग वॉक से शुरू करें, आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट करें, उठक बैठक लगाएं, दंड पे लें, 5-5 3-3 पे लें, लेकिन पढ़ें। आप यकीन करें, आप जो भी आपकी बायोलॉजिकल एज होगी 70 साल, वो 65 में कन्वर्ट हो जाएगी। दौड़ने से, वॉक करने से, उठक बैठक करने से, वजन उठाने से घुटने टूटते नहीं हैं यारों, मजबूत हो जाएगा। क्या बात है सर। व्यूअर्स, जो सर ने मैसेज दिया है, सभी के लिए मैसेज दिया है। स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, एक लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, और प्लस जो सर की एक जनरल आदमी जो एजुकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसमें माँ बाप का क्या रोल है? यस सर, ये माँ बाप का तो रोल है, सब दोष माँ बाप का। हाँ, अलाउ करने के बाद बच्चा नहीं खेलता है तो उसमें बहुत सारे दोष होते हैं। बच्चे हो सकता है, उसकी संगत हो सकता है, उसकी टीचर नहीं हो सकता, लेकिन पेरेंट्स को बताना है। सही बात भाई, पूजा के लिए तो हम बिठाते ही हैं, दाएँ बाएँ करके, मार के, पीट के, ज़बरदस्ती करके करते हैं। वैसे वर्कआउट के लिए करवा दें, वर्कआउट के लिए होमवर्क कराते ना माँ बैठ के, वो तीसरी पास है माँ। आपकी जनरेशन में तो नहीं, मेरी जनरेशन में तो वो तीसरी पास थी, लेकिन बैठ जाती थी साथ। आता नहीं है उसको क्या लिख रहा हूँ, लेकिन सब कॉपी खोल ले, कॉपी खोल के बैठ। तो ऐसे हम लोगों ने तो वो माँ बाप भी देखे होंगे ना, तो जब वो इसी तरह से ये माँ बाप, अब के जो माँ बाप हैं, इनको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता, तो टीवी में वो पता है। सही बात। लेकिन अगर टीवी में पता है तो आप तो खाली जाओ, देखो चलो मैं देख रही हूँ, देख रहा हूँ, बड़ी बहन, माँ, बड़ा भाई जाए बच्चे के साथ, देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही बात है। तो वो बुरी संगत भी नहीं आएगी और हमारी जिम्मेदारियाँ भी तो पूरी होंगी। और सर, वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में इतना टेक्निकली स्मार्ट नहीं था, तो आजकल गूगल है, गूगल पे सब चीज़ मिल जाती है। अगर आपको स्पोर्ट्स की फील्ड चाहिए, गूगल से भी अपना पेरेंट्स जाके सर्च कर सकते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हैं,
अगर आप ग्वालटोली में बैठे हैं तो मेडिसन एवेन्यू जो न्यूयॉर्क में है उसकी जानकारी आपके पास है। वॉल स्ट्रीट की जानकारी, दलाल स्ट्रीट की जानकारी आपको छोटी ग्वालटोली पर है। ऐसा नहीं है कि छोटी ग्वालटोली खाली छोटी ग्वालटोली के रहने, इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा। यहाँ पूरा सही बात है, आपको ढूंढना है, आपका जुनून आपको करवाएगा। सही बात है। जैसा कि हमारे व्यूअर्स अगर आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहेंगे या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेस्ट वे क्या रहेगा आपसे कनेक्ट करने का? मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम में भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। सर इंस्टाग्राम की आईडी वो तो राजदान संजीव देखेंगे, RAZDAN संजीव नहीं, राजदान SANJIV हाँ, राजदान संजीव करके देखेंगे तो उसमें आपको मैं जो वर्कआउट करता हूँ, चाहे वो 10 किलो कर रहा हूँ चाहे 100 किलो कर रहा हूँ, वो आपको उसमें दिखेगा डेली। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहाँ पे ये नहीं दिखेगा। एक दूसरा जो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वैसे भी मेरे जिम में जुड़े हैं, उनको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं उनको मेरे पास देने के लिए तैयार हूँ। मेरे नंबर नोट कर लीजिए 9630918886। इस पर व्हाट्सअप करें, केवल व्हाट्सअप, कोई फ़ोन नहीं, क्योंकि मेरे पास लगभग 5000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। मैं सबके फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता, तो इसलिए व्हाट्सअप करें। आपकी जो जानकारी होगी दे सकता हूँ तो आपको 2 घंटे के अंदर दे दूँगा, और नहीं दे सकता तो लिख दूँगा कि ये ज्ञान मेरे पास है और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सही बात है। व्यूअर्स जैसा कि सर ने बताया, प्लीज़ हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा, सर को व्हाट्सएप करिए, बिकॉज सर भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको भी आपको डेफिनेटली अगर सर को उस चीज़ का नॉलेज रहेगा तो सर आपको विदिन 2 आवर्स रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको आपका जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके वो सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से प्लस बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स की टीम से आपको थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सर आप मतलब एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, यूथ के लिए, इंडिया के लिए और सभी चीज़ के लिए। और रही बात आपके गोल जीतने की, सर हम भगवान से प्रे करेंगे कि आप डेफिनेटली